Awakening with Brahma Kumaris. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। ओम शांति। आपको याद होगा पिछली बार हमने बात की थी कि किस तरह से जो भी जिम्मेदारी हमारे पास आती है, ज़िंदगी की कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है, हमें रिस्पॉन्ड करना है, हमारी एबिलिटी देखी जाती है कि किस तरह से हम रिस्पॉन्ड करते हैं। चाहे वो सिचुएशन छोटी से छोटी हो, घर को संभालने की जिम्मेदारी हो या फिर पूरे देश का भार हो, किस तरह से हम नेतृत्व करते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और हम में से हर एक में वो क्वालिटीज़ हैं, सिर्फ उन्हें इमर्ज करने की ज़रूरत है। पिछली बार की अगर बात करें तो हमने बात की थी कि लिसनिंग की और अवेलेबिलिटी की, किस तरह से सुनने की जो शक्ति है वो हमारे जो नेतृत्व करने की या लीडरशिप क्वालिटी की बहुत बड़ा जो आधार बन सकता है। और दूसरा, कितना हम अवेलेबल हैं, किस बात के लिए अवेलेबल हैं और किस सिचुएशन जो है हमारे सामने उसके लिए अवेलेबल हैं। आगे आज चलते हैं, इस सफ़र को और बढ़ाते हैं, किस तरह वो लीडरशिप क्वालिटीज़ जो अभी तक हम देखते आ रहे थे लोगों में, अपने अंदर भी हम इमर्ज कर सकते हैं। और आज इस पर बातचीत करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर दीपा। उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर दीपा, बहुत क्लैरिटी से हमारे सामने ये बात आई थी कि किस तरह से लिसनिंग की जो पार है। इनफैक्ट अभी तक हम ये बात सोचते थे कि अगर लीडर है तो वो बोलेगा ज़्यादा, लोगों को इंस्पायर करेगा बोल के, लेकिन आपने हमें इस बात का एहसास करवाया कि सुनना जो है वो कितना महत्वपूर्ण है एक लीडर के लिए। दूसरी तरफ अवेलेबल, कितना अवेलेबल है, किस सिचुएशन में किस तरह से अवेलेबल है। आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। हम देखते हैं अवेलेबिलिटी अगर व्यक्ति को रखना है हर एक क्षेत्र में, उसको अपने परिवार के लिए भी अवेलेबल रहना है, उसको अपने प्रोफेशन के लिए भी अवेलेबल रहना है, अपनी हेल्थ के लिए भी अवेलेबल रहना है, अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए भी अवेलेबल रहना है, समाज में भी वो कुछ विशेष योगदान दे रहा है, वहाँ भी उसको समय निकालना है। तो हर परिस्थिति में, हर एरिया ऑफ लाइफ में अवेलेबल रहना, इतने सारे एरियाज़ ऑफ लाइफ में अवेलेबल रहना, उसके लिए टॉलरेंस की आवश्यकता बहुत होती है। और व्यक्तियों के साथ जब हम देखते हैं, हमारा संबंध आता है, तो वहाँ ये टॉलरेंस की एटीट्यूड जो है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सहन करने की जो सहन करने की जो मनोवृत्ति है। टॉलरेंस को अगर हम सही परिप्रेक्ष्य में देखें तो सहन करना मतलब कि सप्रेस हो जाना, कहीं ना कहीं ये लगता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो सहन को शक्ति भी कहा गया है। सो एक्चुअली सही पर्सपेक्टिव में कैसे देखें? आज ज़्यादा करके व्यक्ति को जब कहा जाता है कि आपको सहन करना है तो व्यक्ति उसके लिए तैयार नहीं होता है। नहीं, मैं सहन करना एक लास्ट ऑप्शन के रूप में समझती हूँ। जब और कुछ भी ऑप्शन नहीं वर्क करेगा तब चलो मैं सहन कर लेती हूँ। और कुछ है ही नहीं चारा तो चारा नहीं है, करना पड़ता है, ये फीलिंग आती है और बहुत हैवीनेस फील होता है। मुझे सहन करना पड़ रहा है, मुझे लगता है कि मेरी जो कैपेबिलिटीज़ है, मेरी जो वैल्यूज़ है, वर्चूज़ है, उसको कोई ना कोई रिकग्निशन नहीं हो रहा है, मुझे सहन करना पड़ता है। मेरे आइडियाज़, मेरे फीलिंग्स ये कोई नहीं समझ रहा है, तो वो प्रेशर और सप्रेशन की फीलिंग आती है। लेकिन वास्तव में विक्टिम की फीलिंग आती है। वास्तव में वो सहन करना नहीं है, जैसे आपने कहा सप्रेशन ही है। और सप्रेशन बहुत हैवी है, उसमें बहुत बर्डन फील होता है, क्योंकि हमारी नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड नहीं है। नेचुरली हम कभी भी अपने विचारों को सप्रेस बहुत समय नहीं कर सकते। अगर कर भी लेते हैं एक एरिया ऑफ लाइफ में तो कहीं और रिएक्शन आएगा। जैसे अगर ऑफिस में या कोई कारोबार में कोई बात प्रेशर की आ गई, आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, वहाँ हमने रिएक्ट नहीं किया, कुछ बोला नहीं। लेकिन जब हम घर में आते हैं और कुछ बात हमें ठीक नहीं लगती है तो हमारा वो रिएक्शन जो होता है वो 3 गुना हो जाता है। 3 गुना हो जाता है, कहीं ना कहीं सप्रेस किया होता है। वेरी ट्रू, यस। और कभी कभी हम देखते हैं, चाहे वो एरियाज में नहीं, लेकिन अगर हम देखते हैं कई बार लोग ट्रैवल करते हैं ट्रेन में, लोकल ट्रेन्स में, कहाँ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में, तो वहाँ भी अगर थोड़ा सा कुछ बात हो जाती है, किसी को थोड़ा धक्का भी लग जाता है, तो भी इतना रिएक्शन होता है। ट्रैफिक में जब होते हैं हम, जब पूरे उसमें होते हैं, तो तब भी जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, तो वो जो सप्रेस की हुई फीलिंग्स है ना, वो सिर्फ एक फोरम मिल जाता है उनको एक्सप्रेस करने का, तो इतना रिएक्शन फील होता है, लगता है कोई बात तो इतनी बड़ी नहीं थी, फिर इतना क्यों कुछ कहा जा रहा है या महसूस किया जा रहा है। बट इट्स अ रिएक्शन, क्योंकि वो सप्रेस किया हुआ है। और अगर हम ये सप्रेस करते जाते हैं तो यही बीमारी का स्वरूप ले लेता है, डिप्रेशन जो। हाँ, क्योंकि डॉक्टर्स भी हमें गाइड करते हैं। अभी साइकोसोमैटिक डिजीजेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है, 90% से ज़्यादा बीमारियां साइकोसोमैटिक है। तो हमारे फिजिकल बॉडी के जो एलिमेंट्स है वो कहाँ ना कहाँ ये नेगेटिव फीलिंग्स जो सप्रेस हम करते हैं, जो हम फीलिंग्स से डील नहीं कर पाते हैं, जिसको हम रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं वो को, तो वो जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हम सप्रेस कर लेते हैं,
वही बीमारियों का स्वरूप बन जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो सप्रेसिंग ऑफ फीलिंग्स हैं, जो सप्रेसिंग ऑफ ऑल दो नेगेटिव थॉट्स जिसे हम अपना अभी तक सहन शक्ति या टॉलरेंस मानते जा रहे थे, वो नहीं है। नहीं। तो टॉलरेंस का एग्जैक्ट जो आधार हम देखते हैं वो क्या है? टॉलरेंस जो है वो है परिवर्तन, विचारों का परिवर्तन, दृष्टिकोण का परिवर्तन, जहाँ हम उसी बात को एक दृष्टिकोण से देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उसको दृष्टिकोण को हम लाएं कैसे, उसमें वो नवीनता लाएं। जब मैं सप्रेस्ड फील कर रही हूँ या किसी भी सिचुएशन में अगर मुझे लग रहा है, सो ईदर आई वर्क ऑन माई सेल्फ और इट बिकम्स अ डायलॉग बिटवीन टू पार्टीज। मुझे अपने साथ डायलॉग भी करना है। मुझे उस सिचुएशन से पहले अपने आप को डिटैच करके देखना है। इस समय दैट इज माई सिचुएशन, माई प्रॉब्लम, बट डिटैच हो जाते हैं, दैट्स जस्ट अ सिचुएशन, दैट्स जस्ट अ प्रॉब्लम व्हिच इज आई गोज आउट। तो वो फीलिंग जो है, माई की फीलिंग है, तो इट्स लाइक आई एम कॉट अप विद द सिचुएशन। जैसे अभी हम कुर्सी पर बैठे हैं, अगर मैंने इस कुर्सी को पकड़ लिया बहुत टाइटली और फिर मुझे किसी ने कहा कि आप ये कुर्सी सहित इस सेट से बाहर चले जाएं, तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा और बहुत डिफ़िकल्ट, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर मुझे कहा गया कि आप उठें और फिर इस चेयर को जिस पोजीशन में राइट है मूव करें, मेरे लिए सहज है। जब मैं इस चेयर को पकड़ लेती हूँ तो क्या होता है, क्यों डिफिकल्ट है मेरे लिए फिर क्योंकि उठना? मैं वो चेयर बन जाती हूँ। मैं वो चेयर बन जाती हूँ, मैं उस चेयर को पावर दे रही हूँ। वास्तव में आई एम मोर पावरफुल देन द चेयर ना, क्योंकि ये तो क्रिएटर है, ये तो क्रिएशन है। लेकिन जब हम उसको पकड़ ले रहे हैं तो उस समय वी आर गिविंग पावर टू द चेयर। तो ऐसे जब कोई सिचुएशन हमारे सामने आती है और जो फियर है या कोई भी नेगेटिव इमोशन है, उससे हम उस सिचुएशन को होल्ड ऑन करते हैं। प्रॉब्लम है, ये सिचुएशन है, ये ऐसा हो जाएगा, ये होगा, ये क्यों हो रहा है, ये इस भावना से मेरे साथ कर रहा है, तो उस फीलिंग्स में हम जब चले जाते हैं तो वी आर होल्डिंग ऑन टू दैट सिचुएशन। तो हमारी सारी शक्ति, एनर्जी जो है, हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो दैट सिचुएशन बिकम्स वेरी पावरफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारी अपनी पूरी एनर्जी उसमें चलेगी और हम तो खुद डिप्लीट हो गए उस दौरान। देन दैट सिचुएशन स्टार्ट्स इन्फ्लुएंसिंग मी, वो परिस्थिति और मेरी अंतर की स्वस्थिति। लेकिन परिस्थिति इतनी पावरफुल हो जाती है, इतनी शक्तिशाली हो जाती है, दैट स्टार्ट्स इन्फ्लुएंसिंग मी एंड देन आई फील, ओह मैं क्या करूं, मुझे रिएक्ट करना पड़ा, आई एम हेल्पलेस, आई हैड टू रिएक्ट। Wonderful. So before the situation takes over, we should take over the situation. Absolutely. Oh God, good. परिस्थितियों से हम में से हर कोई वाबस्ता होता है, हर रोज वाबस्ता हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि टेस्ट हमारा असली तभी होता है जब परिस्थिति सामने आती है। और जितना हमने ज्ञान अभी तक लिया है, जितनी हमने अभी बातचीत की है, हर बार हमने ये बात की है कि अनुभव जो है वो सर्वोपरि है। अगर अनुभव हम कर पा रहे हैं, उन सभी को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, तो आज एक बात बिल्कुल ये सामने आई कि टॉलरेंस से परिवर्तन, थॉट्स का परिवर्तन, कि मुझे वो परिवर्तन करना है। तो उसके लिए हमारी स्वस्थिति इतनी शक्तिशाली हो, तब हम उस परिस्थिति को प्रभावित कर सकेंगे। वी कैन इन्फ्लुएंस दैट सिचुएशन। हम उसी सिचुएशन को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से देख सकेंगे। डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट। हमें जवाबदारी तो लेनी है, हमें रिस्पॉन्ड तो करना है, लेकिन हमें क्लैरिटी और समझ से रिस्पॉन्ड करना है। तो हम देखते हैं कि रिस्पॉन्ड करना ही है, इसलिए टॉलरेंस माना ये नहीं कि हमें चुप रहना है, हमें लेड बैक एटीट्यूड रखना है, चलो हो गया, कुछ नहीं कर सकते हैं, अवॉइड करना है, भागना है। नहीं, जो हो रहा है होने देते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, यू नो, लाइक लॉट ऑफ दीस थिंग्स डू। लेकिन हमें ना फाइट करना है सिचुएशन से, ना फ्लाइट, ना भागना है। दोनों चीज़ों को हमें नहीं लेना है, क्योंकि दोनों राइट ऑप्शंस नहीं हैं। प्रैक्टिकली में दोनों ही ऑप्शन सिचुएशन को सोल्यूशन की तरफ नहीं ले जाएगी। अगर हम रिएक्ट करते हैं तो भी हम देखते हैं हमारा रिस्पॉन्स जो है वो सिचुएशन को और ही नेगेटिव साइकिल में ले जाता है। और अगर हम लेट बैक होकर हम कहते हैं हमें जिम्मेवारी नहीं लेनी है आज कल, फिर कब तक हम ऐसे कर सकेंगे? एक दिन वो परिस्थिति ऐसे सामने आ जाती है जो हमें उसको सॉल्व करना, उसको एक इमरजेंसी के रूप में उसको डील करना पड़ता है। और एज अ ह्यूमन ये हमारे है भी, हमारा धर्म भी है, कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़रूर हैंडल करें। सो डेफिनेटली एक टॉलरेंस का एक बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट आया सामने। आपने कहा कि अपने अंदर की शक्ति से हम जो सिचुएशन है उसमें अपने थॉट्स का परिवर्तन कर सकते हैं। वो अंदर की शक्ति, वो जो स्ट्रेंथ जो आज हम स्वमानना की जो बात है, स्वमान की जो बात आप कह रहे हैं, वो इतना ज़्यादा डिप्लीटेड है। सो वो अगेन स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन प्लेज अ मेजर पार्ट। उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। हाँ जी, तो उसमें हम देखते हैं कि मेडिटेशन से और कुछ समय
हम रोज़ अपने मन को उसके लिए दें, जहाँ मन को उसके लिए तैयार करें, सारे दिन की परिस्थितियों के लिए अपने मन को उस वर्चूज़ जो हैं, शांति है, प्रेम है, एकाग्रता है, उससे हम अपने मन को तैयार करें, उसको एम्पावर करें। तो अगर हम उसको तैयार कर लेते हैं, जैसे शरीर को भी हम सारे दिन के लिए भोजन आवश्यकता जो है, स्वच्छता है, उसके लिए सारे दिन के लिए तैयार होते हैं। प्रोफेशनली भी जो चीज़ें ज़रूरी है अपने कारोबार के लिए, हम अपने आप को प्लान करके तैयार रखते हैं। ऐसे ही इट्स इनर रिक्वायरमेंट्स जो है, स्पिरिचुअल रिक्वायरमेंट्स, उसको हम एम्पावर करें, कुछ समय अपने लिए वो बिताएं। और फिर जो सारे दिन में सिचुएशंस हमारे सामने आने वाली हैं, जिन लोगों के साथ हमें डील करना है, उसमें हम अपने आप को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हुए विजुलाइज, क्योंकि हम सबको पता पड़ जाता है कि हाँ, इस रिलेशनशिप में थोड़ी सेंसिटिविटी है, यहाँ चांसेस है रिएक्शन का, यहाँ मुझे टॉलरेंट होने की आवश्यकता है, या ये सिचुएशन है, या ये व्यक्ति है। ज़्यादा करके टॉलरेंस व्यक्तियों के साथ डील करने में होता है। तो जब हमने जान लिया, तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने आप को उस सिचुएशन को पॉजिटिवली कैसे हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसको विजुलाइज करें, वो करते हुए देखें कि हम किस रूप से इसी वर्चू को हम यूज़ कर रहे हैं और किस रूप से हम इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, किस रूप से हम उस सिचुएशन को महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं और हैंडल कर रहे हैं। तो फिर हम जब एक्चुअल सिचुएशन हमारे सामने आती है तो वी आर ऑलरेडी रेडी, वी नो हाउ टू रिस्पॉन्ड। बट कैन वी परसीव दैट द सिचुएशन विल कम एक्चुअली? हाँ, ज़्यादा करके सिचुएशन तो हमें पता पड़ जाता है, बाकी वी आर रेडी फॉर द न्यू सिचुएशन ऑल्सो, बिकॉज वी हैव स्ट्रेंथेंड आवरसेल्फ, हमने एम्पावर कर लिया। और अगर भी कोई बात आती है जहाँ वी आर टेकन अवेयर और रिएक्शन आ जाता है, तो जब ये प्रेपरेशन है सुबह को, जब ये एम्पावरमेंट है, तो फिर से अपने स्टेट ऑफ माइंड में साइलेंस में आना या कामनेस में आना ईजी हो जाता है। उस रिएक्शन की रियलाइजेशन होकर फिर से रिस्पॉन्ड करना शुरू हो जाता है। और रिएक्शन अगर हो भी जाता है तो इट्स अ प्रोसेस, क्योंकि पुराने संस्कारों का जो एक परिवर्तन होना समय लगता है, बिल्कुल टाइम लगता है, लेकिन रियलाइजेशन हो गया इसलिए चेंज होना सहज हो जाता है। रियलाइजेशन जो है वो हमें इस बात पर मजबूर करता है कि ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। जैसे दीपा, अगर बात हमने की टॉलरेंस की, तो उससे अगर आगे बढ़ें और थोड़ा, तो उसी से साथ जुड़ती कुछ और चीज़ें भी होंगी जो जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे। टॉलरेंस के लिए हम देखते हैं कि फिर हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, अडेप्टेबिलिटी, हर सिचुएशन के साथ हैंडल करना और हर व्यक्तियों के साथ उसको डील करना बहुत आवश्यक है। तो जहाँ हम अडेप्टेबिलिटी देखते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं, तो हम देखते हैं कि विचारों में तो अंतर होता है, कारोबार करने के तरीके में भी हर एक का अंतर होता है, हमारी भावनाओं में भी अंतर होता है, हमारी मान्यताओं में भी अंतर होता है। तो उन सब के साथ वातावरण में लोगों के साथ एडजस्ट करना, कारोबार में भी एडजस्ट करके हम संगठन में आगे बढ़ें, तो उसके लिए ये एडजस्टमेंट की, हम कहेंगे एक एडेप्टेबिलिटी की जो एटीट्यूड है, बहुत इम्पोर्टेंट। यही एक बहुत, जब खासकर रिश्तों में जब होता है तो सबसे बड़ा इल्ज़ाम हम ये लगाते हैं कि मैं कहाँ तक एडजस्ट करूँ, हाँ जी, मैं कितना एडजस्ट करता जाऊँ, मैं ही एडजस्ट करता जाऊँ, मैं ही ये करती जाऊँ, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, मुझे ही कब तक करना पड़ेगा। सो ये जो मैं अपने ऊपर जो ये भार ले लेती हूँ कि कब तक करना पड़ेगा, और पावर टू अडेप्ट, पावर टू एडजस्ट, इज़ इट अ पावर और इज़ इट अगेन और सप्रेशन, कोई मुझे ट्रैम्पल करके चला जाएगा अगर मैं एडजस्ट करती रहूँ। तो हम देखते हैं कि एडजस्ट कौन कर सकता है? जिसके पास एक बहुत पावरफुल सेल्फ एस्टीम है, वो कनेक्टेड है अपने इनर पोटेंशियल से, अपने इनर एम्पावरमेंट से, वही व्यक्ति समय अनुसार अपने आप को डील कर सकता है, मोल्ड कर सकता है। जैसे कहते हैं ना भाई, जो मोल्ड कर सकता है वही गोल्ड है, वही वैल्यूबल है। तो मोल्डिंग जो पावर है या ये एडजस्टमेंट की या अडेप्टेबिलिटी है, वो तब होगी जब आपके अंतर में बहुत एक समर्थ स्वमान होगा। स्वमान नहीं है तब तक आप मोल्ड नहीं कर सकते। तो मोल्ड करना अर्थात अपने स्वमान को नहीं छोड़ना, अपने स्वमान में या अपने मूल्यों के साथ बहुत दृढ़ रहना, लेकिन अपने विचारों को एडजस्ट करना, अपने व्यवहार में, अपने कारोबार करने के तरीके में जो मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं उसमें चेंज लाना, बाकी हमारा स्वमान बहुत अंदर से दृढ़ हो। जैसे बचपन में आप देखेंगे छोटे बच्चे एक टॉय से खेलते हैं, उसको हिट मी कहते हैं, तो उसका मेटालिक फाउंडेशन होता है, उसको आप थोड़ा धक्का दे देते हैं तो वो टॉय गिर जाता है, लेकिन जैसे आप वो प्रेशर रिलीज कर लेते हैं तो फिर से खड़ा हो जाता है। तो अपना हमारा इंटेग्रिटी जो है अपना वैल्यू सिस्टम से और अपने सेल्फ एस्टीम से बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तब हम हर सिचुएशन और हर एक व्यक्ति के नेचर के साथ, उनके एटीट्यूड के साथ, उनके कारोबार करने के तरीके के साथ एडजस्ट हो सके। और ये हम बात कर रहे हैं लीडरशिप की, अगेन
वंस अगेन अगर हम बात करें कि लीडर्स की जहाँ बात है, नेतृत्व करने की बात करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हर बार वही हमें लीड करता है और बाकी लोग अडेप्ट हो रहे होते हैं। तो यहाँ आपने हमें ये कहा कि एक तरफ टॉलरेंस, वो भी एक लीडरशिप क्वालिटी की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अडेप्टेबिलिटी, एडजस्टिंग, बीइंग एबल टू चेंज फास्ट। सो ये एक पैराडॉक्स अभी तक जो हम सोचते आ रहे थे उससे थोड़ा डिफरेंट है। हाउ विल आई बिकम अ लीडर इफ़ आई हैव दिस क्वालिटी? क्योंकि अगर हम देखें कि कोई भी सिचुएशन हम देखते हैं, जैसे अगर घर में है, हाउसवाइफ है, तो उसको अपने बच्चों के साथ कैसे डील करना है, अपने इन लॉज के साथ कैसे डील करना है, रिलेटिव्स जो आते हैं उनके साथ डील करना है, तो हर एक के साथ शी हैज़ टू अडेप्ट। उनको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, उनके विचारों के आधार से तालमेल करना होगा। अगर वो एडजस्ट नहीं करती हैं, अपने विचारों में ही वो रिजिड रहती हैं, अपने कारोबार करने के तरीके में ही रिजिड रहती है। जैसे अगर घर में एक नई डॉटर इन लॉ आती है, अगर जो दूसरे बड़े हैं वो उसके साथ नहीं एडजस्ट करते हैं या वो एडजस्ट नहीं कर पाती, तो तालमेल नहीं जुड़ता है। अगर हम देखते हैं कारोबार है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम देखते हैं वहाँ भी बहुत ज़रूरी है कहाँ आपको अपने सीनियर्स के साथ काम करना है, कहाँ कलीग्स के साथ काम करना है, कहाँ वर्कर्स के साथ काम करना है, कहाँ आपको टीम मेंबर होकर काम करना है, कहाँ आपको जिम्मेवारी दी गई है इसलिए आप टीम लीडर हैं। हर प्रकार का रोल आप प्ले कर सकें। समाज में भी आप देखिए, आज कोई भी सामाजिक संस्था है तो कभी आप वहाँ एक मेंबर के रूप में आपको पार्ट प्ले करना है, कभी आपको जिम्मेवारी दी गई है ट्रेजरर के रूप में करना है, कहाँ प्रेसिडेंट के रूप में करना है। तो हर प्रकार के रोल में आप एडजस्ट होकर कर सकते हैं। लेकिन जहाँ हम एक लीडर बन जाते हैं, जहाँ हमें पता है कि हम लीड करेंगे, हमारी जिम्मेवारी है, वहीं कहीं ना कहीं हमें वो अहम रहता है कि एडजस्ट मैंने क्यों करना है। या फिर किसी रिलेशनशिप में भी है तो हर बार ये जो एक अहम की प्रॉब्लम या अहम है या जो भी है, हर बार कि मैं क्यों एडजस्ट करूं, इस सवाल का जवाब क्या? लीडर को लोगों को साथ लेकर चलना है। ट्रू लीडर वो है जो लोगों को में भी वो नेतृत्व डेवलप करे। अ लीडर कैन क्रिएट लीडर्स। तो वो लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ आप औरों में कैसे क्रिएट कर सकेंगे, आप उनको भी ग्रोथ के तरफ कैसे ले जा सकेंगे, जब आप उनको भी अपने संगठन में अपनापन देते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, उनके लिए अवेलेबल रहते हैं, ओपन रहते हैं, टॉलरेंस रखते हैं, और फिर उनके अनुसार, उनकी इच्छाओं के अनुसार, उनके लक्ष्य के आधार से अडेप्ट होकर उनको अपने साथ ले चलते हैं। तो ये कैपेबिलिटीज़ नहीं होगी तो लोग आपको साथ नहीं देंगे, लोग आपके साथ जुड़ नहीं सकेंगे, आपके ऊंचे लक्ष्य को वो अपना लक्ष्य नहीं महसूस कर सकेंगे। तो साथ तो चाहिए लोगों का। वहाँ हम देखते हैं ये दोनों एटीट्यूड्स बहुत ज़रूरी हैं। अब हमें पावर्स लेनी है, तो सहन शक्ति हमने कहा, एंड पावर टू एडजस्ट। तो सहन शक्ति में जैसे हम देखते हैं ना कि प्रतीक, हम अपने एक पावर्स में भी देखते हैं कि वृक्ष प्रतीक है, तो वृक्ष जो है वो देता रहता है, गिविंग। तो कब होगा ये पावर, कैसे हम टॉलरेट कर सकेंगे व्हेन वी आर गिविंग। एंड जब अकोमोडेट करने के लिए ओशन, द पावर टू अकोमोडेट, तो ओशन, तो वी टेक इन बट वी कीप ओनली द पॉजिटिव थिंग्स। जो वीकनेसेस है एडजस्ट करने में, हम जो बातें अच्छी है वही लेते हैं, बाकी बातों को हम डोंट केयर करके आगे चलते हैं। और पावर टू एडजस्ट में एडेप्टेबिलिटी में एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप ले सकते हैं अबाउट जैसे ये रास खेलते हैं, तो वो जब वो आपने देखा होगा रास खेलते समय जब खेलते हैं तो जैसे वो सामने वाला व्यक्ति खेलता है उस अनुसार उसको एडजस्ट होना है। तो संस्कारों की रास, एडजस्टमेंट, उस रूप से हमें मिलन मनाना है। तो उसके जैसे अगर वो रिजिड है तो मैं इजी और फ्लेक्सिबल हो जाती हूँ, तो फिर काम करना सहज है, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। अगर वहाँ रिजिडिटी और मैं भी बहुत अपने विचारों में रिजिड है तो साथ में नहीं। अगर वो बहुत इमोशनल है तो मुझे थोड़ा लॉजिकल होकर साथ में रहना है। जैसे पेरेंट्स और चिल्ड्रन है या कोई भी, तो वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री वर्चू अडॉप्ट करके फिर उनके साथ रिलेट करना है। And that's being a leader. That's being a leader. दीपा, अभी हमने बात हम टॉलरेंस और अडेप्टेबिलिटी की कर रहे हैं, तो दोनों को ही पावर का दर्जा दिया गया है कि कहा जाता है कि सहन करना मतलब शक्ति है, एक सहन शक्ति, और अडाप्ट कर लेना, और दोनों तरफ अभी तक ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये वीकनेस हो सकती है। तो ये शक्ति के रूप में हम इसको कैसे देख सकते हैं? तो सहन शक्ति है, क्योंकि सहन वही कर सकता है, अर्थात कोई भी परिस्थिति में सही रूप से रिस्पॉन्ड वही कर सकता है जिसके पास अंतर की शक्ति हो, वो अंतर से इंटरनली वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, स्टेबल हो, तभी वो उस साइलेंस की पावर से वो बाह्य परिस्थिति को समझते हुए डिटैच होकर उसको राइट रिस्पॉन्स दे सकता है। अगर इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं है, अगर
इंटरनली हम बहुत फ्रेजाइल हैं, बहुत वीक स्टेट ऑफ माइंड है, फियर है या और कोई भी इंस्टेबिलिटी है, तो हम उस परिस्थिति को स्वीकार नहीं कर सकते, उस परिस्थिति को सही रूप से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए वो अंतर में बहुत शक्ति है। तो फिर हमारा एक दृष्टिकोण बदल जाता है कि जो परिस्थितियाँ हैं वो कहीं ना कहीं मुझे और पावरफुल बनाने आई। जैसे एक वृक्ष के लिए हम देखते हैं कि वृक्ष में भी सहन शक्ति है, वो हर प्रकार का वायुमंडल जो है, मौसम जो है, सहन करते हुए भी छाया देता है। एक मूर्तिकार के लिए भी हम कहते हैं कि वो पत्थर की मूर्ति जब बनाता है तो उस मार्बल को, उस पत्थर को कितना सहन करना पड़ता है, लेकिन जितना वो मार्बल सहन करता है उतना उसमें संपूर्णता आती जाती है, खूबसूरती भरती जाती है और वो पूजनीय बन जाता है। तो ऐसे ये परिस्थितियाँ जो हैं, ये जो सिचुएशंस है, जो लेसन्स ऑफ टॉलरेंस जो है, जो लोग हमें देते हैं, नहीं वो फ्री में हमें सिखा रहे हैं, हमें और टॉलरेंट बना रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें अंदर से मजबूत बना रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने बात की। कहीं ना कहीं हमारी अपनी ही प्रतिमूर्ति को खूबसूरत बनाने में जो है वो ये सारे, क्योंकि वास्तव में क्रोधित होना या रिएक्ट होना उसमें कोई बहुत बल नहीं है, उसमें कोई बहुत समर्थता नहीं है, वो तो कोई भी कर सकता है और बहुत आसान है, बहुत आसान है, उसके लिए कोई सीखने की आवश्यकता भी नहीं है। सहन शक्ति की जिस एस्पेक्ट पे हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से टॉलरेंस को हम एक पावर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो सदीबा, अगर जब भी एंगर की बात आपने की तो उसे टॉलरेट करने की बात जहाँ तक आती है, हमने पहले भी ये बात की थी कि जब कोई एंगर में होता है तो कहीं ना कहीं पेन है उसके पास, तो फिर अगर हमें स्ट्रेंथ है तो हम वो सहन कर सकते हैं। सही बात है, क्योंकि उसकी स्टेट ऑफ माइंड उस समय तो वीक है ना, तो उस वीक स्टेट ऑफ माइंड में अगर हम भी रिएक्ट करते हैं और उसे और पेन देते हैं तो उससे कोई रिलेशनशिप हील नहीं होता है, कोई समाधान नहीं आता है। तो उसकी मानसिक स्थिति हमारी बात को स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं। हम कितना भी उसको उस समय समझाएं भी, बहुत फर्मली या रिएक्ट करें, एग्रेसिव हो जाएं, लेकिन वो उसको स्वीकार नहीं कर सकता है, समझ ही नहीं पाता। और सबसे बड़ी बात जो है कि हम बातें कर रहे हैं लीडरशिप क्वालिटीज की, उसके साथ साथ ही एडेप्टेबिलिटी के लिए हमारे पास पावर टू अकोमोडेट चाहिए, एडजस्टमेंट की, या हम समझ सकें। तो हम देखते हैं हर एक व्यक्ति के पास कमज़ोरियाँ भी हैं, विशेषताएं भी हैं, तो उनकी कमज़ोरियों को समाते हुए, उनकी इनकेपेबिलिटीज़ को समाते हुए, एक्सेप्ट करते हुए, उनकी विशेषताओं को देखते हुए उसी के साथ कारोबार करें, उसी दृष्टिकोण से उनके साथ कारोबार करें। तो कहा ही जाता है कि जैसे हम उनकी विशेषताएं देखते हैं और उसके साथ उनके साथ कारोबार करते हैं तो उनकी वो कैपेबिलिटीज़ भी डेवलप होती जाती है। वो कैपेबिलिटीज़ जो हमें अभी तक लग रहा था कि कहीं ना कहीं वीकनेस है, डेफिनेटली बहुत सुंदर आपने बात की, और यही एक लीडर का जो है एक सही पहचान हो सकती है। सही बात है, वो डेवलप करता है। इसलिए कहा जाता है कि वे अटेंशन गोस इट ग्रोस। जहाँ भी हमारा अटेंशन जाता है, अगर हम बार बार उसकी कमज़ोरियों को देखते हैं और उसका वर्णन करते रहते हैं तो वो व्यक्ति भी अपने में एक ऐसी मनोस्थिति बना लेता है कि मैं ऐसा ही हूँ, तो वही वो उस रूप से ही रिएक्ट करता है, उसी रूप पे रिस्पॉन्ड करता है। तो हम उनकी कमज़ोरियों को समाते हुए उनकी विशेषताओं को देखते हैं और उनके साथ फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं, तो हम देखते हैं कि वो भी हमें राइट रिस्पॉन्ड देता जाता है, वो भी अपनी कमज़ोरियों को समझकर अपनी विशेषताओं को डेवलप करता जाता है, तो रियलाइजेशन हो जाता है। बहुत सुंदर ये रियलाइजेशन भी है कि जिन्हें हम एक लीडर के रूप में, जो शक्तियाँ हैं जिन्हें अभी तक हम कमज़ोरी मान रहे थे, क्योंकि एडजस्ट करने को भी कहीं ना कहीं ये माना जाता था कि मैं कब तक एडजस्ट करूं, क्योंकि एडजस्ट में कमज़ोर बन के या ये मान के कि कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए एडजस्ट कर रहा था। आज उनकी ही विशेषताओं को इमर्ज करने के लिए, उनकी उन्हीं कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए एडजस्टमेंट जो है, बहुत सुंदर बात आपने कही है। तो आज की पूरी बातचीत के लिए कि जिस तरह से एक लीडर जिसके बारे में, या हम एक, अगर हम लीड करना चाहते हैं लाइफ को और प्रेरणा स्रोत बनना चाहते हैं, तो कौन सी वो शक्तियाँ हैं जिन्हें अभी तक हम कमज़ोरियाँ समझते थे, ट्रांसफॉर्मेशन करके उसे एक ताकत के रूप में रख के वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ज़िंदगी में कई सारे ऐसे परिप्रेक्ष्य हैं, कई सारे ऐसे पर्सपेक्टिव हैं जो अभी तक हम नहीं खंगाल पाए हैं। अभी आप देखिए, लीडरशिप को लेकर मेरे भी कई भ्रांतियां थी, आप भी कुछ और सोचते थे, लेकिन सही नेता, सही वो व्यक्ति जो प्रेरणादायक बन सकता है, जो नेतृत्व कर सकता है, हर बार की तरह वही कहेंगे कि चाहे घर में हो या देश भर की बात हो, उसके लिए जो हमने पहली शुरुआत की कि सुनने की शक्ति होनी चाहिए, फिर अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। थोड़ा आगे बढ़े तो सहन करने की शक्ति, सहन यानी कि अपने ही विचारों का ट्रांसफॉर्मेशन, सहन सप्रेस करना नहीं बल्कि उन विचारों का ट्रांसफॉर्मेशन करना और एक्सेप्ट कर लेना, और साथ ही अडेप्टेबिलिटी
को अभी तक हम कमज़ोरी समझ रहे थे, लेकिन आज ये बात सामने आती है कि अडेप्टेबिलिटी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है और दूसरों को ताकत दे सकती है, उनकी विशेषताएं सामने आ सकती हैं। कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा सवाल जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, स्वागत करते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में इन दिनों हम बात कर रहे हैं लीडरशिप क्वालिटीज़ की। हम अधिकतर ये सोचते हैं कि शायद हम में वो क्वालिटीज़ नहीं हैं और लीडर्स जो होते हैं वो कोई डिफरेंट होते हैं, लेकिन इस पूरी बातचीत में ये दिख रहा है कि ये हमारे ही अंदर है। इन क्वालिटीज़ को अच्छी तरह से समझते हुए हम कभी भी इन्हें इमर्ज कर सकते हैं और एक लीडर की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बहुत सी और अभी बातें जाननी है तो अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें फिर होगी मुलाकात। इजाज़त दीजिए। ओम शांति। ओम शांति। I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति ओम. This sound is a sacred sound. Om Shanti.